हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आज 14/3/26 में जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये पेपर है। और मैं पूरे पेपर का जो जीएस लेवल जो भी हिंदी है जीएस लेवल में है पूरा का एनालिसिस कराने वाला हूं। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। और पूरे क्वेश्चन का जो है किसी भाई ने भेजा है तो कहा है कि इसका एनालिसिस करा दे ताकि आप लोग को भी पता हो जाए कि आप कौन सा किए हैं और सही किए हैं कि गलत किए हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्त, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कह रहा है कि जहाँ एक वाक्य समाप्त करना है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका दोस्त? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे इसमें आपको ये हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इच्छा का परिवाची शब्द बताना है आपको। इच्छा का परिवाची शब्द क्या हो जाता है? तो देखिए दोस्त, इच्छा का परिवाची शब्द इसमें आपको हो जाता है लालसा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? लालसा हो जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर जो दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए ए नंबर इसमें आपका तद्भव हो जाएगा। जो ऑप्शन ये दिया है मौत, यानी नयन शब्द तत् से जो सत्य दिया है और अच्छा दिया है, ये सभी जो है आपके तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है आपको बताना है। तो किसमें हुआ है दोस्त? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्त? डी नंबर, वाह वाह। जहाँ भी वाह वाह, अरे अरे, हाय, ये सब जो यहाँ भी जाता है दोस्त, इसमें आपका विस्मयादिबोधक जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया है दोस्त, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? समुच्चय बोधक अव्यय आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है मीठा आम शालिनी को पसंद है, अभी तुम रुक जाओ, बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया, और सब्जी अच्छी बनी है। तो इसमें आपको बताना है कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा हो जाएगा दोस्त? इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर। इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त? भगवती चरण वर्मा का ये हो जाएगा आपका चित्रलेखा। क्या हो जाएगा? चित्रलेखा हो जाएगा। यह इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। इस वाक्य में एक काल पहचाना है आपको। तो इस वाक्य में आपको काल पहचाना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो आप देख लेंगे कि इसमें आपका जो होगा क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें आपका डी नंबर हो जाएगा। वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यानी हेतु हेतु जो मध्य है ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, हेतु हेतु मध्य आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, डी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से अगर देखेंगे तो दिया हुआ है, देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है, तो क्या हो जाएगा? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्त? कह रहा है कि जिसे कोई विकार ना हो, जिसे कोई विकार ना हो, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्त, इसमें आपका हो जाएगा निर्विकार। जिसे कोई विकार ना हो, क्या हो जाएगा? निर्विकार, यानी ए नंबर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉरी, ये वाला आपका, पहले इसको हटाइए, ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त? इसमें ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर
के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा विष्णु प्रभाकर हैं, मंगलेश डबराल हैं, कैलाश वाजपेयी और क्या हैं, गिरिराज किशोर हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैलाश वाजपेयी। कौन हो जाएंगे दोस्त, कैलाश वाजपेयी को जो है दिया गया है 2009 में हवा हस्ताक्षर के लिए साहित्यकारी अकादमी इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। 2013 देखिए कितना पुराना पूछा हुआ है कि 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे दोस्त। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो 2013 में जो हुआ था तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा केदारनाथ सिंह। क्या हो जाएगा दोस्त, केदारनाथ सिंह। देखिए ये आपका डी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा दोस्त, केदारनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर की तरनी तनुजा तट तमाल तरुआ बहुछाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुआ बहुछाए में अलंकार बताना है। तो क्या बताएंगे दोस्त, देखिए जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार होता है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है न्यून में। तो आपको अगर इसका संधि विच्छेद अगर आपको करना है तो क्या होता है, जैसे देखिए न्यून शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। पहले तो आपको इसमें बताना है किन वर्णों की आवृत्ति हुई है, किन वर्णों की संधि हुई है। तो क्या बताएंगे, ई प्लस ऊ की आवृत्ति हुई। तो देख लीजिए ई प्लस ऊ कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा दोस्त, ये जो सी नंबर दिया हुआ है ये आपका सही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे तो लिखेंगे नी प्लस ऊन। क्या लिखेंगे दोस्त, नी प्लस लिखेंगे ऊन, ये वाला ऊ होगा नी प्लस ऊन। तो क्या हो जाएगा आपका न्यून हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है दोस्त कि प्रसिद्ध उपन्यास ये दिया है अनारों के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 अगर ये आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार का नाम अगर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसमें आपका हो जाएगा मंजुल भगत। क्या हो जाएगा, मंजुल भगत को, ये आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मंजुल भगत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर अब 14 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें अवसरवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवसरवादी हो जाएगा। कितना नंबर दिया हुआ है देख लीजिए, अवसरवादी क्या दिया हुआ है, ये ए नंबर इसमें आंसर हो जाएगा, अवसरवादी। ठीक है, अगला दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन है पहला ए नंबर कि यह सारा काम तुमने किया है, तुमने किया है यह सारा काम, तुमने करा है यह सारा काम, और यह सारा काम तुमने करा है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसके अनुसार आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि यह सारा काम तुमने किया है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है दोस्त कि कह रहा है कि कंप कंपी छूटना मुहावरे का अर्थ बताना है। कंप कंपी छूटना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो आप पहला नंबर ऑप्शन है अपना हाल बताना, डर से शरीर कांपना, आंसू आना, पेट में दर्द होना। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डर से शरीर कांपना। यानी कंप कंपी का मतलब डर से शरीर कांपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप कहें तो बहुत जल्दी से केवल टिक लगा देंगे, इन समझाने में मान लीजिए ठीक रहेगा, आपको भी कुछ समझ में भी आ जाएगा। देखिए दिया है कि दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, देख लीजिए दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा शाम को, यानी समय आपको बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपको हो जाएगा ये
सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि यह थक कर सो गया, यह थक कर सो गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए, यानी ये थक कर, तो ये है थक कर, ये क्या है, संज्ञा है कि वाच्य है, कर्ता है कि क्रिया विशेषण है, क्या है दोस्त, क्या बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्या, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द आप जानते हैं क्या होता है, जो संस्कृत से जो है, जो संस्कृत का शब्द होता है वह तत्सम शब्द होता है, जो हिंदी का शब्द होता है वह क्या होता है, तद्भव होता है। तो तत्सम शब्द आपको बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या बताएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यदि आपको आंसर बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्त, श्वास हो जाएगा, श्वास हो जाएगा। देखिए कबूतर है, श्वास है, आश्रय है और अंधा है। तो इसमें आपको पता है कि अंधा यानी जहाँ अर्धचंद्र बिंदु हो वो आपका तद्भव होता है, और जिसमें आधा मात्रा वाला हो, जैसे छत्र आ गया, ये सब जो भी होता है, या श्वास लिखेंगे जिसमें आधा मात्रा हो, त्र हो, ये जो भी होता है सब में जो है आपका क्या होता है, ये आपका तद्भव तत्सम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है। तो ये पहला नंबर ए दिया है कि क्या आप भोजन किए हैं। दूसरा दिया है बी नंबर कि उसने प्राणों की बाजी लगा दी, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। और सी नंबर है मैं नया पोशाक पहनूंगा। और डी नंबर है वह दिनों रात काम करता रहा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका इसमें जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा कि उसने प्राणों की बाजी लगा दी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। दिया है दोस्त कि कह रहा है कि काल अक्षर यानी काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ बताना है आपको। काला अक्षर भैंस बराबर का आपको अर्थ बताना है, तो क्या बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। तो ऑप्शन ए है आपका व्यर्थ समय गंवाना, बिल्कुल अनपढ़, इधर उधर की बात करना, दोनों तरफ संकट। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये देखिए बिल्कुल अनपढ़ होता है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अगर किसी मान लीजिए किसी जो नहीं पढ़ा लिखा हो उसके आगे कुछ भी लिख कर लाएंगे तो उसको क्या लगेगा, काला अक्षर, यानी उसको जब कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यही ना होता है इसका मतलब। चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। बाजार में 3 किलो घी लेते आना। इस वाक्य में 3 किलो घी का विशेषण आपको बताना है। 3 किलो घी में जो कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए तो 3 किलो, देखिए ये क्या कर रहा है, 3 किलो को आ रहा है, यानी कि वजन की बात कर रहा है। तो जहाँ वजन की बात करते हैं वहाँ परिणाम, ये वाला परिणामवाचक होता है। जो भाई ने ये किया है ना, ये सही लगाए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सनराम हृदय गुनी। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। देखिए ये भी ऐसे भी जो भी ट्रिक लगाए हैं बहुत बढ़िया है, सही लगाए हुए हैं। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सहन करने की शक्ति वाला इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करें। सहन करने की शक्ति वाला कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 24 में आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सहिष्णु हो जाएगा। सहन करने की शक्ति वाला जो है सहिष्णु कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये नंबर है खाली बैठने की बजाय आप काम कीजिए, उन्होंने भी मिठाई खाई। सी है कि मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी। और डी नंबर है जब भी आप आओ मुझसे मिलो। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी नंबर हो जाएगा 25 का कि जब भी आप आओ मुझसे मिलो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे क्या दिया हुआ है। चलिए ये दिया है कि यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए। यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है, तो क्या बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा यदि तुम गवाही दे दो तो
काम बन जाए, तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी नंबर सही होगा, ये आपका हो जाएगा संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। देखिए इसमें जो है ना दोस्त, यहाँ एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर है। यदि तुम समझ रहे हैं ना, तो इसमें संकेतवाचक होगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस लोकप्रिय का सही अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। तो अच्छे काम का अच्छा परिणाम, एक काम से दोहरा लाभ, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, मन शुद्ध है तो सब ठीक है। आपको बताना है तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि मन शुद्ध है तो सब ठीक है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द है और कौन सा है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो जिसमें ले दिया निपुण, अर्क, छात्र और कृति। तो अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अर्क हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अर्क का अनेकार्थी क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, रस हो गया, काढ़ा हो गया, या एक पौधा हो गया, ये सब ये जो है इसका एक ये अनेकार्थी ये होता है आपका। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हो गया आपका 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि घंटी बजी है कोई आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है कोई आया है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? मैं मान लीजिए पहला दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा दोस्त? तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया यानी कि क्लियर नहीं है ना कौन आया है, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। ठीक है दोस्त, आ जाइए। आगे दिया है कि अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानना है आपको। इसमें क्या होगा? किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, बी है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, सी है अवसर के अनुसार बदलने वाला, और डी है जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा? क्या बताएंगे आप लोग अगर पूछा जाए तो दोस्त? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा, जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके, ये इसका आंसर हो जाएगा, अवर्चनीय कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं कि निम्न विकल्पों में से ये यण संधि पहचानना है आपको। क्या पहचानना है दोस्त? यण संधि आपको पहचानना है। निम्न विकल्पों में से यण संधि कौन सा होगा? तो क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे दोस्त? इसमें भी आपका यण संधि वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, पौ, ये आपका क्या देखिए, ये आपका आयादी संधि हो जाएगा। ये आपका आ का मात्रा है तो दीर्घ संधि हो जाएगा। यथा प्लस ए अथैव, ये आपका गुण संधि हो जाएगा। गुण अथैव यानी दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ होगा कि वृद्धि, यानी ए का मात्रा इसमें आता है वृद्धि में, ए का और ए का जो ये आता है, ये आपका ये किस में आता है? गुण में आता है और ये वृद्धि में आता है। तो ये आपका आय और वृद्धि में आता है तो ये आपका वृद्धि होगा। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा डी नंबर। करायण संधि किस में है? सु प्लस अल्प, स्वल्प, ये आपका हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 32 नंबर। 32 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि हम चलते हैं उन्हें भी बुलाओ। देख रहे हैं क्या दिया है? हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ। कह रहा है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो क्या बताएंगे आप? तो ये में आपका हो जाएगा दोस्त डी नंबर हो जाएगा, उन्हें भी बुला लाओ, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बुला लाओ। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि ओछे की प्रीति, बालू की भीति, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। क्या हो जाएगा दोस्त? तो 33 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन, ये दृष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। देखिए आप लोग जो है पढ़ के जो है मिला लीजिएगा, इसमें आपका जो भी बता दिए हैं। मान लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 34 नंबर क्वेश्चन, तो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तो कौन सा तत्सम हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्त एकादश हो जाएगा। तत्सम शब्द हो जाएगा आपका एकादश। पत्ता, 11 और ये दूरी, ये सभी क्या हैं? सभी क्या है? ये आपका तद्भव शब्द हैं
और एकात्व से क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन। धूप के दान काव्य के रचयिता आपको बताना है। धूप के दान काव्य के रचयिता कौन है दोस्त, तो गिरिजा कुमार माथुर। कौन है देख लीजिए, गिरिजा कुमार माथुर। ये बी नंबर इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे दोस्त कि देखिए इसमें आप जो है पूरा पढ़ लीजिएगा, जो भी आपका गद्यांश दिया हुआ है। हम आंसर आपको बताते चलते हैं आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो ऊपर दिए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या हो जाएगा। तो 36 में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए नंबर हो जाएगा। ये आपका सही होगा। दूसरे के दोष देखता रहा, ये दूसरों के दोष देखता रहता है, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्त। अगला दिया हुआ है कि गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सी नंबर, यानी ये जो लगाए हैं भाई ये सही लगाए हैं, ईर्ष्या के वश में होने पर, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि ऊपर दिए गए गद्यांश में से किस किस उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है, तो क्या बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर हो जाएगा, पर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, पर हो जाएगा। 39 नंबर दिया गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है। गद्यांश का अहंकार दूर करने के लिए इन चारों में से क्या जरूरी है, अगर पूछा है तो क्या बताएंगे क्वेश्चन, तो डी हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण करना। ठीक है दोस्त, चलिए 40 नंबर भी देख लेते हैं। 40 नंबर दिया है कि गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है, तो क्या बताएंगे। तो कोई ये आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ईर्ष्या भाव के कारण। ठीक है दोस्त, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से अब हम देख लेते हैं। ये देखिए मूल विधि का और संविधान और सामान्य ज्ञान का सेक्शन है। अभी तक जो है आपका क्या चल रहा था, मान लिया अभी तक आपका हिंदी था, 40 हिंदी हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसमें सेक्शन नंबर 2 यानी 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन से देखते चलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है। चलिए ये देखते हैं, दिया हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है, तो आपको ये बताना है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा, धारा 398। ठीक है ना, चलिए अगला है 42 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है, तो कितने समय में करना होता है बताइए। तो 42 का सी हो जाएगा आपका, संसद को पुनः बैठक से 6 सप्ताह पहले जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए जो 42 में दिया है दोस्त, 6 सप्ताह पहले राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि भारत की संसद द्वारा पारित 2023 का कौन सा अधिनियम कह रहा है कि व्यक्तियों के मुआवजा पुनर्व्यवस्था प्रदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है, तो क्या बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या बताएंगे यदि आपसे पूछा जाए दोस्त, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इसमें हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन। अधिकांश करके देखिएगा जो ऑप्शन में बड़ा वाला होता है अधिकांश क्वेश्चन ये सही हो जाता है। इसे इसमें देखिए बहुत बड़ा दिया है, भूमि ग्रहण, पुनर्वास, और दिया है कि पुनर्स्थापना में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार और अधिनियम, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, तो डी नंबर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, जिंक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, तो क्या होता है आपको पता होगा।
45 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 महीने के लिए जो है लगाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं है। ये आपको बताना है, दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कठोर दायित्व के अपराध होता है। जिससे क्या है ना दोस्त कि इसमें सख्त देनदारी के अपराध, कठोर देनदारी के अपराध स्पष्टीकरण में इसमें आ जाता है आपका। जैसे मान लीजिए कानून में सख्त दायित्व उन अपराधों को संदर्भित करता है जहाँ अभियोजन पक्ष को प्रतिवादी की मानसिक स्थिति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्त, यही आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था। अगर आपसे पूछा है तो क्या बताएं, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये नंबर हो जाएगा राज्य अपहरण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यह जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। आपको पता होगा कि ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या हो गई थी, शुरू की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए पहले ऊपर ले चलते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है दोस्त, चलिए आज ये दिया है कि कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अवशिष्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, अगर आपसे पूछा है 48 में अगर आंसर कौन सा होगा तो क्या बताएंगे, तो इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा। देखिए जो भी बड़ा वाला ऑप्शन दिया वही सही है, आप तुक्का भी लगाएंगे तो अभी भी आपका ये सही हो जाएगा, खतरनाक अवशिष्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है दोस्त, दिया है कि कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन करती है। ठीक है, तो रेशम कीट कौन सा हो जाएगा, तब 49 में आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, तो रेशम कीट जो होता है आपका ये जो होता है कीड़ों मकोड़ों के लिए होता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। ठीक है, चलिए भी आपका दिख रहा है, जिसे ये बता दीजिए किस देश को लंबे सफ़ेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस देश को लंबे सफ़ेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्त, तो क्या बताएंगे यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। इसमें न्यूजीलैंड को, किसको दोस्त, न्यूजीलैंड को जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। दिया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस मुख्य उद्देश्य से लागू किया गया था। अब बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है चारों ऑप्शन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा यदि आपसे पूछा जाए, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्त, डी नंबर होगा वन्य जीव और उसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 52 से दोस्त। आगे हम लोग धीरे धीरे 52 पे, अब 52 देख लेते हैं। देखिए 29 मिनट का अभी हो गया है, अब देखते हैं अभी कितना समय इसमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 52 से देख लेते हैं। दिया है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान अगर पूछा जाए आपसे कब शुरू किया गया था तो क्या बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर यदि आपसे पूछा जाए दोस्त क्या बताएंगे, तो इसमें आपको हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये डिजिटल इंडिया अभियान 2012 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं 2012 नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा आपका, ये होगा 2015 होगा, सॉरी। देखिए डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2015 में शुरू किया गया था दोस्त। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया था। देखिए इसके बारे में यदि आपको जानना है, जिस मान लीजिए कि जो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, ये पूरा इसका डेट है इसमें कब शुरू किया गया था दोस्त, तो ये आपका 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। यदि आपसे यह पूछा जाएगा कब शुरू किया गया था, तो 1 जुलाई 2015 को यह शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से
चलिए क्वेश्चन है 53 नंबर कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थाई समिति के रूप में जाना जाता है। यदि आपसे यही अगर पूछा जाए दोस्त तो क्या बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा दोस्त, ये आपका सी नंबर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति आपका हो जाएगा, कौन सा दिया है देख लीजिए, सार्वजनिक लोक लेखा समिति, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय किस अस्थाई समिति आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने की में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्र में थी, तो क्या बताएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नियामक की कोशिकाएं हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका दिया हुआ है कि मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे दोस्त। तो मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है, तो क्या बताएंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा स्ट्रेटोपाज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो ये आपका सी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोपाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है। भारतीय कानून के तहत यदि आपसे पूछा जाएगा दोस्त तो क्या बताएंगे। तो ये होता है आपका 18 वर्ष, यानी क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 18 वर्ष से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यदि आपसे पूछा जाएगा तो 57 नंबर में कौन सा हो जाएगा दोस्त, क्या बताएंगे। तो 57 नंबर में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। सी नंबर हो जाएगा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि देखिए अगला क्या दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस वर्ष स्थापित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्त 2010 कौन सा ऑप्शन दिया देख लीजिए, कोई ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका हो जाएगा, ये आपका दिया है कि लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष का होता है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने साल का होता है तो क्या बताएंगे आप। तो ये आपका होता है दोस्त 5 वर्ष, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7, भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है। भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है, क्या बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम 1961 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, धीरे धीरे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। ठीक है दोस्त, चलिए ये बताइए दिया है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा, सी दिया हुआ है। देखिए आपको पहले ही बताएं कि ऑप्शन में चारों में जो बड़ा हो रहता है वही अधिकांश आंसर होता है। तो जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है इसमें। अधिनियम 2000 की धारा 69A संबंधित इससे है, सी नंबर से। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं। हम लोग आ ही गए हैं आपका। देखिए दिया है कि श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A को मुख्यतः किस कारण से रद्द कर दिया है, तो क्या बताएंगे। तो आपका अगर आंसर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे दोस्त, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए कितना बड़ा वाला ही भारतीय आपका, ये भी इसमें सही हो गया। देख रहे हैं जो भी बड़ा वाला रह रहा है अभी तक वही सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62
62 हो गया, 63 देखेंगे ना, 63 देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए 63 नंबर में आपका देख लेते हैं। दिया है कि मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आँखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है, तो क्या बताएंगे? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिस्टामाइन। क्या कहलाता है दो? हिस्टामाइन हो जाएगा। चलिए 64 नंबर बता दीजिए। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? यदि आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या बताएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, बी हो जाएगा। बी नंबर इसमें आंसर देखिए, बी सबसे बड़ा वाला दिया है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं अभी तक चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा लिखा हुआ रहता है वही सबसे अभी तक सही हुआ है। तो आप लोग इस तरह से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको तुक्का लगाना है तो उस पर लगा सकते हैं। देखिए आगे दिया है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता है? तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये 6 महीने का होता है। देखिए 6 महीने आपका ये हो जाएगा, उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला है दोस्त 66 नंबर की, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? तो क्या बताएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 66 का यदि आंसर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 235 हो जाएगा। भाई जो लगाए हैं ये लगाए हैं, जबकि इसमें आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है कि मानव मादाओं में निषेचन किस में होता है? मानव मादाओं में जो निषेचन होता है वह किस में होता है? तो क्या बताएंगे? तो ये आपका अंडवाहिनी नलिका में होता है। ये आपका ए नंबर हो जाएगा, अंडवाहिनी नलिका में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको हो जाएगा, देखेंगे पहले कि नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यदि आपसे पूछा जाएगा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो क्या बताएंगे दोस्त? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त डी नंबर, रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए रिपीटर का प्रयोग इसमें किया जाता है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। दिया है कि नामधारी अदालत आंदोलन किस सिख परंपरा स्थापना के बाद शुरू हुआ था? किस सिख परंपरा स्थापना के बाद यदि शुरू हुआ था पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे दोस्त? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 में? तो ये आपका सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे 70 दिया है, क्वेश्चन नंबर 70 कि संवैधानिक उपचार के अधिकारों को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया? तो 70 का यदि आपसे आंसर पूछा है तो हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। देखिए ये जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है 32 अनुच्छेद जो 32 था उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था, क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का गारंटी देता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 71। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। चलिए देखिए दिया है दोस्त कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री की मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उस पौधे का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है जिससे हेरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकाली जाती है? तो क्या बताएंगे? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका पापावर सैम्फनीफेरम, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, पापावर सोमनीफेरम है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन होता है? यूपी में सबसे सर्वोच्च पदस्थ यानी सबसे ऊंचे पद पर पुलिस अधिकारी कौन होता है? यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? इसमें होता है पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी होता है, डीजीपी। देखिए डी नंबर इसका आंसर, पुलिस महानिदेशक सबसे उच्च अधिकारी होता है पुलिस में। ठीक है दोस्त,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं कि 74 में दिया हुआ है दोस्त कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण हैं पूछ रहा है, तो क्या बताएंगे। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 3 चरण होते हैं। कितना होते हैं दोस्त, 3 चरण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त कि भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली EFCSS किसने शुरू की थी। किसने शुरू की, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा RBI गवर्नर ने। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्त RBI गवर्नर ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग 76 पे देख लेते हैं। 76 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे। तो इसमें आपको हो जाएगा गूगल ड्राइव। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा गूगल ड्राइव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 77 नंबर बता दीजिए कि यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए। यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव यदि पूछा है कितनी जल्दी होना चाहिए तो क्या बताएंगे। तो 6 माह के भीतर होना चाहिए, यानी कि आपका ये नंबर इसमें सही हो जाएगा, 6 माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 78। धीरे धीरे हम लोग 78 पे आ गए हैं। देखिए दिया है दोस्त कि कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। तो क्या बताएंगे। तो 78 का आंसर हो जाए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होता है। केशवानंद भारती सी नंबर होगा। ये कब हुआ था पूछा जाए तो क्या बताएंगे। 1973 में हुआ था दोस्त। ये हुआ था आपका 1973 में। ठीक है, 1973 में। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 79। 79 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यदि आपसे कोई पूछेगा क्या बताएंगे। भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है। तो क्या बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या बताएंगे, डी हो जाएगा। धारा 66 से इसका होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधों का उदाहरण है। C4 पौधे का उदाहरण कौन सा है इसमें से यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे दोस्त। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर यदि पूछा जाएगा तो देखिए जो C4 पौधे होते हैं तो ये मक्का जो होता है ना इसमें, या ये आपका बी नंबर सही होगा। C4 पौधे, इसके बारे में यदि हम लोग जानें देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करता है वो आपका C4 होता है। ठीक है दोस्त, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त। ठीक है, आपका 80 क्वेश्चन तक हो गया है। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है अब मैथ पार्ट आ जाएगा इसमें। जैसे देखिए मान लीजिए आपका इसमें देखिए अब मैथ पार्ट यहाँ शुरू हो जाता है। सेक्शन 3 मैथ है, तो इसके बाद से मान लीजिए इसका पूरा साल सहित जो है हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब इसका जो है एक वीडियो बना के हम डालेंगे। तो ठीक है दोस्त, जय हिंद।